हरे कृष्णा। हमें आशा है कि आप सभी का निर्जला एकादशी का व्रत सफलता और श्रद्धा पूर्वक संपन्न हुआ होगा। इस निर्जला को विशेष बनाने के लिए हमारी टीम द्वारा जितने भी वीडियोस बनाए गए थे उन सभी पर कमेंट्स के रूप में और हमें व्यक्तिगत रूप से आप सबके कई मैसेजेस मिले और हमें खुशी है कि हमारा प्रयास सार्थक रहा। आप सभी को परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त हुई और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के कुछ न कुछ विशेष आध्यात्मिक अनुभव भी रहे होंगे। तो चलिए अब समय है जगन्नाथ जी का बर्थडे मनाने का। जी हाँ, आज से हजारों वर्ष पूर्व जब हमारे प्रिय जगन्नाथ जी का इस धरातल पर आविर्भाव हुआ था, वो दिन यानी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि और इस दिन को स्नान यात्रा के नाम से जाना जाता है। वर्ष में सिर्फ एक बार इसी दिन भगवान जगन्नाथ जी का महाअभिषेक करवाया जाता है और उस दिन भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को एक सुंदर और अनोखा श्रृंगार किया जाता है जिसे गजवेश के नाम से हम जानते हैं। तो चलिए स्नान यात्रा के मंगलमय दिवस पर आज हम सुनते हैं जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा से जुड़ी एक सुंदर और मधुर कथा। अगर ये कथा अच्छी लगे तो ऐसे ही और प्रमाणभूत कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए आज की कथा यात्रा आरंभ करते हैं। द्वारिका के महल में आज रानियों के भवन में कुछ विशेष चहल पहल हो रही थी और उसका कारण था कि आज माता रोहिणी भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियों को कुछ रोचक रहस्य बताने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी तो पहले से ही अपने राज्य के कामकाज के लिए सुधर्मा भवन में चले गए थे और इसलिए महल में अब सारी रानियां अकेली थी और यही तो वो समय था जो उन्होंने खास करके चुना था जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ उपस्थित ना हो और तब वे माता रोहिणी से भगवान की वृंदावन लीलाओं की चर्चा सुने। तो आखिर वो दिन आ गया था जब श्री कृष्ण की सभी रानियां माता रोहिणी से ये जान लेना चाहती थी कि आखिर वृंदावन में ऐसा क्या हुआ था, ऐसा विशेष क्या था जिसे भगवान आज तक भुला नहीं पाए थे। और आज भी कई बार भगवान अर्धरात्रि में नींद में भी वृंदावन को, व्रज की गोपियों को और ग्वाल बालों को पुकारते रहते हैं और कई बार तो उनके विरह में रोते भी हैं। सभी रानियां ये सोचकर अत्यंत दुखी रहती थी कि हम भगवान की दिन रात इतनी सेवा करती हैं, लेकिन फिर भी हमारे स्वामी वृंदावन को ही याद क्यों करते रहते हैं। और आज इसी रहस्य से पर्दा उठने वाला था। भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियां महल में एक बड़े से कक्ष में एकत्रित हो गई। माता रोहिणी को बीच में एक सुंदर आसन पर बिठाया गया और वृंदावन की लीलाओं को सुनने से पहले माता रोहिणी इस बात को सुनिश्चित करना चाहती थी कि जब वे ये कथाएं सुनाए तो उस समय कृष्ण और बलराम गलती से भी वहां न आ जाए। इसलिए इस कड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा जी को। सुभद्रा जी भी इसे अपना सौभाग्य समझते हुए दोनों हाथों को फैलाकर उस कक्ष के द्वार पर खड़ी हो गई। आखिर उनकी पहरेदारी में कृष्ण और बलराम अंदर आने की हिम्मत तो नहीं कर सकते। तो बस सारी तैयारियां हो चुकी थी और अंत में माता रोहिणी ने भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की सुंदर लीलाओं को कहना शुरू किया। सुभद्रा जी वैसे तो द्वार पर पहरा दे रही थी, लेकिन वे सुन भी रही थी और वृंदावन की लीला थी ही इतनी सुंदर और मधुर कि सुभद्रा मैया स्वयं भी भूल गई कि उनका कार्य बाहर से आने वाले को रोकना था और दैव इच्छा से उसी समय कृष्ण और बलराम अचानक से वहां पहुंच गए। अब सुभद्रा जी तो स्वयं इस कृष्ण रस की धारा में बह रही थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके दोनों भाई वहां आ गए। जब कृष्ण और बलराम ने देखा कि माता रोहिणी उनके वृंदावन लीला का वर्णन कर रही है तो सुभद्रा जी के एक तरफ कृष्ण और दूसरी ओर बलराम जी खड़े हो गए और इस कथा सरिता का अमृत पान करने लगे। सुभद्रा जी के साथ कृष्ण और बलराम भी अब वृंदावन की मानसिक यात्रा पर निकल पड़े थे। माता रोहिणी की भावनाओं से भरी हुई इन कथाओं को सुनकर कृष्ण और बलराम को लगा कि मानो वे वापस वृंदावन में चले गए हों। उनकी बाह्य चेतना जाने लगी। उन दोनों को वृंदावन से इतना ज्यादा विरह का अनुभव होने लगा कि उनके शरीर के अंग शिथिल पड़कर अंदर की ओर संकुचित होने लगे। उनके नेत्र इस दृश्य को पुनः देखने के लिए विशाल हो गए
और इस प्रकार वृंदावन के विरह में आंसू बहाते हुए वृंदावन कथाओं को सुनते हुए कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी के स्वरूप कुछ अलग ही हो गए। उनकी आंखें बड़ी हो गई, हाथ और पैर अंदर की ओर सिकुड़ गए और सुभद्रा जी जो कि दोनों हाथ फैलाकर खड़ी थी, उनके भी हाथ अंदर की ओर चले गए। और दैव इच्छा से फिर एक बार उसी क्षण नारद मुनि विहार करते हुए वहां आ गए। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा मनमोहक रूप उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था। वे सोचने लगे कि आखिर ये वही द्वारिका नगरी है, ये मेरे प्रभु भी वही है, लेकिन फिर भी आज ये इतने बदले हुए से क्यों लग रहे हैं। आखिर जब वे पास पहुँचे और उन्होंने देखा कि भगवान का ये स्वरूप माता रोहिणी द्वारा सुनाई जा रही वृंदावन लीलाओं के कारण अस्तित्व में आया है। जैसे ही नारद मुनि ये समझ पाते, तब तक तीनों भाई बहन वापस अपनी बाह्य चेतना में आ गए और उन्होंने पुनः अपना मूल स्वरूप धारण कर लिया। लेकिन अब देखिए, ये तो हमारे परम शुद्ध भक्त नारद मुनि हैं। उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना की और कहा कि उनके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन संपूर्ण विश्व को होना चाहिए और अपने भक्त की इच्छा को भगवान मना नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने उसी स्वरूप में कलयुग में इस धरातल पर प्रकट होने का निर्णय लिया। और ये स्वरूप यानी हमारे प्रिय जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया। जी हाँ, जगन्नाथ जी का ये स्वरूप ना तो अपूर्ण है और ना ही अमानवीय। और जिस दिन ये स्वरूप इस धरातल पर प्रकट हुआ था, यानी जिस दिन भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ स्वरूप में राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष प्रकट हुए थे, वो दिन यानी स्नान यात्रा का दिन, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक वर्ष हम जगन्नाथ जी के आविर्भाव का दिवस यानी स्नान यात्रा का दिन मनाते हैं। इसी दिन जगन्नाथ जी राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष प्रकट हुए थे और उन्हें आदेश देते हुए कहते हैं, हे राजा, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा मेरी जन्म तिथि है। उस दिन तुम विधि विधान के अनुसार मेरे महास्नान की तैयारी करवाओ। जाओ, सिंधु के किनारे पर जो अक्षय वट है, उसकी ठीक उत्तर दिशा में सभी तीर्थों से पूरित जल युक्त एक कुआं है और वो रेत से ढका हुआ है। अपने सैनिकों से कहो उसकी खोज करें और उसके जल से मेरे स्नान की तैयारी करवाओ। लेकिन उससे पूर्व रक्षक, क्षेत्रपाल और दिक्पालों की सहायता से वैदिक विधि अनुसार शंख, कहाल, मूरज इत्यादि वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ उस कुएं का संस्कार करवाओ और उसके बाद सर्व तीर्थमय जल से मुझे प्रातः काल में स्नान करवाओ और इस परंपरा को आने वाले समय में भी यथावत रखी जाए। जगन्नाथ जी का यही आदेश पालन करते हुए आज भी प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ जी को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पर महास्नान करवाया जाता है। जगन्नाथ जी को प्रातः काल में पहंडी विजय करवाते हुए विशाल स्नान मंडप में ले जाया जाता है। सर्व तीर्थमय कुएं से 108 सुवर्ण घड़ों में जल भरकर लाया जाता है। इस जल में चंदन, कपूर इत्यादि सामग्री मिलाकर उसका अधिवास करते हैं और भगवान के स्नान हेतु पानी तैयार किया जाता है। अब जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया को उच्च वेदी पर आसीन करके 108 घड़ों के जल से उनका महाअभिषेक करवाया जाता है। उनके दर्शन करने के लिए विशाल मात्रा में लोग एकत्रित होते हैं। स्नान के पश्चात जगन्नाथ जी को एक विशेष गजवेश या हाथी के वेश में सजाया जाता है। उस समय सभी लोग भगवान के नजदीक जाकर उन्हें आलिंगन करके दर्शन कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि ये वेश उन्हें क्यों पहनाया जाता है? तो उसके पीछे भी एक रोचक और सुंदर कथा है। अगर आप वो कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर गजवेश कथा सुन सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। महाअभिषेक और गजवेश धारण करवा के जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया को स्वादिष्ट विशाल भोग अर्पित किया जाता है। और बस फिर इतना स्नान करने के बाद, इतना भारी मात्रा में भोग लेने के बाद फिर जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं और फिर वो समय वे अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ व्यतीत करते हैं। 15 दिन के इस कार्यकाल को अनावसर कहा जाता है, जिसमें जगन्नाथ जी को बीमारी से ठीक करने के लिए कड़वी दवाइयाँ और काढ़ा पिलाया जाता है। और फिर जैसे ही वे ठीक होकर बाहर आते हैं तो तभी उन्हें इच्छा होती है नगर भ्रमण करने की, क्योंकि इतने दिन से घर में थे तो थोड़ा बाहर घूमने का मन भी करता है। तो बस जब वे बाहर नगर चर्चा देखने को जा रहे हैं, वही दिन है रथ यात्रा का, जो कि अब से 15 दिन बाद आएगी। तो आज के दिन जगन्नाथ पुरी में और इस्कॉन के सभी मंदिरों में रथ यात्रा से पूर्व स्नान यात्रा का विशाल उत्सव आयोजित किया जाता है।
तो अगर आप जगन्नाथ पुरी में जाकर इस उत्सव के दर्शन कर सकते हैं तो आप सबसे अधिक सौभाग्यशाली हैं। और अगर नहीं तो आपके घर के आसपास कोई इस्कॉन मंदिर या केंद्र है तो आज के दिन उनके दर्शन करने जरूर जाइएगा, क्योंकि स्नान यात्रा के दिन सभी इस्कॉन मंदिरों में भी जगन्नाथ जी का महाअभिषेक करवाया जाता है, उन्हें गजवेश पहनाया जाता है। और क्योंकि बाद में फिर 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो ये थी स्नान यात्रा से जुड़ी एक विशेष कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो आने वाली ऐसी ही वैदिक प्रमाणभूत कथाओं को बनाने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और उन्हें भी इस जगन्नाथ कथा का पुण्य फल प्रदान करिए। तो चलिए स्नान यात्रा के विशेष अवसर पर जगन्नाथ जी की इस विशेष लीला का हिस्सा बनते हैं और उन्हें प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपनी शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।